अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग, जिसमें हम लोग जो है ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह करनी है वो सीख रहे हैं। उस पर ट्यूटोरियल्स वगैरह मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, जो मेरे वीडियो को नए देखने वाले यूज़र्स हैं, जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत अहम है। उसकी वजह ये है, सबसे पहले अगर आप लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो 24 घंटे जो है मार्केट ओपन नहीं रहती। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ भी रहा होगा, ये थोड़ी बहुत जो है वो मूवमेंट करती रहती है, लेकिन इसका असल टाइम जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्या है, इन्वेस्टर्स वगैरह जो भी इसमें ट्रेडिंग करते हैं वो किस टाइम आती है, और इसमें मार्केट जो है ख़ास तौर पे कितने बजे से लेके कितने बजे तक ओपन होती है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, जो है मैं आप लोगों को इसमें सारा कुछ बताऊंगा। और उस पे जो है ट्रेडिंग जो है बहुत मुनहसर करती है। अगर आप लोग टाइमिंग को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो है बहुत बड़ा लॉस होने का इम्कान है। तो मैंने कुछ पिछली वीडियोस में बताया था सिर्फ ये कि मैंने अभी तक 6 वीडियोस डाली हैं बाइनेंस पे, और बाइनेंस पे ही हम लोग जो है वो हर तरह की ट्रेडिंग करना सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल्स में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैंडल्स को किस तरह रीड करना है आपने, और इंडिकेटर्स जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन लगाई हुई है ऑलरेडी मैंने, और ट्रेंडिंग लाइन जो है वो किस तरह लगानी है, और इंडिकेटर्स आप लोगों ने किस तरह यूज़ करने हैं, आरएसआई क्या होता है, एमएसीडी जो है वो क्या होता है। ये बहुत ही अहम जो है फीचर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, जो बड़े बड़े फॉरेक्स ट्रेडर्स जो हैं सिग्नल्स लेने के लिए जजमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। आप लोग ये नहीं कह सकते कि अगर आप लोगों को आरएसआई का पता लग गया है या एमएसीडी का या मूविंग एवरेज का पता लग गया है तो आप लोग जो है, आप लोगों को नुकसान नहीं हो सकता है या फ़ायदा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये सिग्नल्स जो हैं, इंडिकेटर्स जो हैं, सिर्फ आप लोगों को जजमेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप लोगों को सबसे पहले जो है वो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि टाइमिंग का आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है, अगर आप लॉन्ग टर्म फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें ये हो जाता है कि आप लोग अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट इंडिकेटर्स के हिसाब से आप लोगों को पता है मार्केट किस तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है। लेकिन ऐसा भी होता है सडनली कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है कि मार्केट एकदम क्रैश कर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने हर चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें मैं नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो न्यूज़ होती हैं, फॉरकास्ट न्यूज़ होती हैं, वो किस तरह जो है आप लोगों ने देखनी है, और आप लोगों को हर न्यूज़ का जो है वो पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करने बैठ गए हैं और आप लोगों को न्यूज़ का नहीं पता, और आप लोगों को बाहर की दुनिया का नहीं पता कि क्या चल रहा है। ये आप लोगों को हर चीज़ जो है वो पता होनी लाजमी है। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप लोग जो है ट्रेडिंग छोड़ दें, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े नुकसान जो है वो उठाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को सारा सारा कुछ जो है वो लाइव भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हम लोग जो है इसमें लाइव ट्रेडिंग वगैरह भी करेंगे। लेकिन जो न्यू यूज़र्स हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग जो है अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पैसे लगाने भी है तो आप वही लगाएं, उसी पैसों से प्रैक्टिस करें जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जो आपको पता है कि हाँ भाई यार मेरा लॉस भी हो गया तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बाइनेंस में जो है आप लोगों ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है, बाइनेंस फ्यूचर्स को उसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसमें लेवरेज की वजह से आप लोगों को नुकसान बहुत जल्द हो जाता है। और अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी भी है तो आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग में, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाना है तो आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग में उठा सकते हैं। अच्छा, चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताना चलता हूँ। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग की अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो वो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, डिपॉजिट विड्रा वगैरह किस तरह सारा कुछ मैंने बता दिया है ऑलरेडी। इसमें हम लोग टाइमिंग के बारे में जो है मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊँगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, मौसम गर्मा अप्रैल ता अक्टूबर जो है ये जो है ये उसकी टाइमिंग्स हैं। ठीक है, बल्कि हम लोग जो है ऐसा करते हैं, मौसम जो है ये विंटर सीज़न चल रहा है तो हम लोग इसको मौसम शुरू करें नवंबर ता मार्च। ठीक है, इसमें जो है
ये पिक्चर आप लोग अपने पास सेव भी कर सकते हैं, या आप लोगों को गूगल पे भी मिल जाएगी अगर आप लोग जो है गूगल पे सर्च करेंगे। यहाँ पर जो है इसमें मैंने पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से जो है आप लोगों को बताया हुआ है, और आप लोग अगर किसी दूसरे कंट्री में हैं तो उस जो है आप लोग गूगल की मदद से जो है आप लोग अपनी टाइमिंग के मुताबिक इसको टाइम रख सकते हैं। तो यहाँ पर सिडनी को हम लोग देख लेते हैं। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर ओपन और क्लोज टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पर ओपन जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 2 बजे से लेके 11 बजे तक, मतलब सुबह 11 बजे तक जो है वो मार्केट चलती है। अगर आप इस टाइमिंग के अलावा जो है इस मार्केट में जाएंगे, मार्केट में कुछ भी अपनी ट्रेड वगैरह लगाएंगे, तो आप लोगों को ऑब्वियसली बहुत बड़ा जो है नुकसान होने वाला है। ठीक है। इसी तरह टोक्यो का अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं, अच्छा चले मैं आप लोगों को थोड़ी और इसके, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी और डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टाइमिंग ऑफ फॉरेक्स मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग सिंपली आप लोग भी जाएंगे गूगल में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे आप लोगों के पास जो हैं खुल जाएंगे, यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये पिक्चर जो है मैंने इसलिए खोली है सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि सिडनी में यार हम लोग किस एक्सचेंज में जाएंगे, कौन सी उसमें ट्रेडिंग होगी, और टोक्यो में कौन सी होगी। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि टोक्यो के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर आप लोग टोरंटो में देख सकते हैं कैनेडियन डॉलर जो है टोक्यो में आता है, और यहाँ पर टोक्यो जो है, सॉरी टोक्यो जो है वो जापान में, उसमें जापानीज़ येन आता है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग की जाती है। इसी तरह अगर हम लोग जो है आप लोग जैसे टोक्यो की मार्केट जो है वो 4 बजे से लेके, सुबह 4 बजे से लेके 1 बजे तक जो है वो दोपहर 1 बजे तक जो है इसकी मार्केट जो है ओपन रहती है। आप लोगों ने इसी टाइम के दौरान जो है अपनी ट्रेड्स वगैरह लगानी है। ठीक है। इसी तरह लंदन को देखते हैं। लंदन को देखें तो ये दोपहर 1 बजे से लेके रात 10 बजे तक जो है आपके लोगों के पास जो है वो ट्रेडिंग के लिए मार्केट फॉरेक्स की ओपन रहती है। इसी तरह अगर हम लोग न्यूयॉर्क का देखेंगे, न्यूयॉर्क का अगर देखा जाए तो शाम 6 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक जो है मतलब रात या आप कह लें सुबह 3 बजे तक जो है आप लोगों की ट्रेडिंग मार्केट जो ओपन रहती है। तो इसमें मेरे ख्याल से हमारे लिए जो है लंदन और न्यूयॉर्क की जो है वो बहुत ज़्यादा माने जाने वाली ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है आप लोग कह सकते हैं कि फॉरेक्स का घर है न्यूयॉर्क। इसमें सबसे बड़ी जो है वो फॉरेक्स की मार्केट है। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर जो मैंने गूगल खोला हुआ था न्यूयॉर्क का देखना चाहें तो यहाँ पर आप लोग जैसे इसी में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो है इसी में होती है। आप लोगों को पता भी है, और क्योंकि सिंपली इसमें यूएस डॉलर्स आते हैं, न्यूयॉर्क और यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद जो है अगर आप लोग देखें जो ये लंदन है, लंदन में आपको ये ब्रिटेन पाउंड जो है वो आ जाता है, जीबीपी आ जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा। और नेक्स्ट जो है हम आगे इन्हीं पेयर्स में जो है वो ट्रेडिंग भी करने वाले हैं, ख़ासतौर पे यूएसडी के साथ और जीबीपी के साथ। इसमें हम लोग जो है वो ट्रेडिंग करेंगे। बाइनेंस में जो है मैं आप लोगों को सारी ट्रेडिंग सिखाऊंगा, इंडिकेटर्स का बताऊंगा सब कुछ। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने कहीं भी ट्रेडिंग करनी है तो आप लोगों ने सिग्नल की मदद से जो है अपना सारा जो है वो काम करना है। हाँ, तो जो लोग अगर यहाँ से पिक्चर को कॉपी नहीं कर सकते वीडियो में से, तो आप लोग जो है गूगल पे जाके इजीली यहाँ पर लिखेंगे टाइमिंग ऑफ फॉरेक्स मार्केट, तो यहाँ पर आप लोगों के पास टाइमिंग जो है वो इजीली आ जाती है। आप लोगों ने उस टाइमिंग के मुताबिक अपनी ट्रेडिंग जो है उसको ट्रेड्स वगैरह लगानी है। ठीक है। और जिन्होंने सिर्फ तुक्के मारने हैं, बाय या सेल करना है, तो वो लोग यहाँ पर जो है ये बाइनेंस पे जाके स्पॉट ट्रेडिंग में जाके यहाँ पर आप लोग जो है इसमें ट्रेड्स में जाएंगे, और एडवांस में जाके यहाँ पर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए रोज़ कोई ना कोई वीडियो लेके आऊँ, और हम थोड़ा कोर्स को थोड़ा फास्ट करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं कैंडल्स पे बनाऊँगा कि आप लोगों ने कैंडल्स क्या होती हैं, किस तरह रीड करनी है। यहाँ पर आप लोगों के पास रेड ग्रीन जो आ रही है वो उसका मतलब क्या है, और ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो टेलीग्राम का हमारा
चैनल या ग्रुप आप कह सकते हैं, वो जो है आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इजीली टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, ताकि उसमें भी आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन, या अगर आप लोग कुछ सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं तो वो आप लोग उधर इजीली पूछ सकते हैं। इजीली आप लोगों को जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया बाइनेंस पे, तो बाइनेंस पे अकाउंट बना लीजिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे लिंक से बनाने का आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को भी उसका कमीशन मिलेगा, साथ ही मुझे मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो है मेरी टीम में शामिल हो जाएंगे। आप लोगों को जो है स्पेशल टिप्स वगैरह भी जो हैं वो अलग से दी जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।